थोड़ा वैसा था, तो उसने पूछ दिया, सर हैव यू वॉच मिर्जापुर? तो लाइक या, इट्स रियली गुड, आई हैव वॉच्ड इट। तो इट वाज लाइक, मैं बोला सर व्हाई आई एम गॉड? तो बोलता है नहीं तू भगवान है, क्योंकि तेरे को सारे टीचर्स अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे बड़े प्यार से बोलते हैं। ओके जेंटलमैन, आई हैव अंडरस्टूड योर स्टोरी। 10 मिनट में तू वहां सोचने तो नहीं बैठेगा ना कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मैं बोला सर वो आपकी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। ऐसा है, उत्तराखंड में है कॉलेज, उत्तराखंड में ठंडी रहती है, तो जो भी बेसलेस बहाना था मैंने मार दिया। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ अंकित है। अंकित ने 6 बार एसएसबी अटेंड की है एंड ही इज 3 टाइम्स कॉन्फ्रेंस आउट एंड 3 टाइम्स स्क्रीन आउट। और 7वीं बार में रिकमेंड हुए, 8वीं बार में भी रिकमेंड हुए। द ट्रेजेडी इज अंकित एनडी 142 में अंकित रिकमेंड थे एंड अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मेरिट आउट फ्रॉम देयर। Then he again got recommended in NDA 146, but unfortunately they are medically out. But now in NDA 147, he is merit in and medically fit and recommended. So we have Ankit today. He will share his experience with all of us. So welcome Ankit. थैंक्स, थैंक्स ब्रो। अंकित कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताओ भाई व्यूअर्स को। यार intro, like it's like my name is Ankit Singh, as yes told you already. Apart from that, if I will not take too much time about telling my personal info, that I would tell experiences of SSB. So as in NDF 142, as he has told, I have got recommended. After that, it was like lots of, what we can say, it's like a struggle, and I got screened out many times in conference out also. After that, in 147, and before that in 146, I got recommended. Apart from that, if I can say, I was also doing BTech from as my backup plan, and right now, finally in 147, if like now, not I am medically out, not I am merit out, I am completely in the 147 course, and very soon I am going to join. Okay, congratulations Ankit first for getting all India rank 309 and अंकित Thank you लास्ट very much. एसएसबी जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मतलब पहले ऐसा क्या नहीं किया कि यू आर स्क्रीन आउट, यू आर कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम एनडी एंड टेक्निकल इंटर स्कीम, लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि बैक टू बैक रिकमेंडेशन? देख भाई, 142 तक, 142 में जब मैं रिकमेंड हुआ था, इट वाज लाइक आई वाज कंप्लीटली रॉ। तो कॉन्फिडेंस रहता है, और थोड़ी गलतियां वो भी रहती हैं, मतलब नजरअंदाज की जाती है जब फ्रेशर। बट when as when and at the second time it was my technical entry, like it was at Bangalore. So it was like कि ठीक है, जैसा पहला करा था वैसे ही करूंगा, हो जाऊंगा। बट इट वाज लाइक आई गॉट स्क्रीन आउट, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस गिरा भाई, मतलब इट वाज लाइक कि रिकमेंडेशन के बाद भी स्क्रीन आउट होता है, ओके। और उसके बाद फिर भाई कॉन्फिडेंस वाज दी फर्स्ट थिंग विच वाज लैकिंग इन मी, और उसकी वजह से कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, यही चलता रहा। और बाकी कुछ छोटी छोटी गलतियां करते रहा, जैसे इट वाज लाइक इन स्क्रीनिंग। अब कॉन्फिडेंस कम था, तो उस वजह से इट वाज लाइक कि हाँ, मैं गलतियां जैसे पिक्चर परसेप्शन में पिक्चर को ध्यान से नहीं देख रहा था, जल्दीबाजी में पिक्चर बना दी, कभी ओआईआर में ब्लंडर कर दिया, कभी इन टेक्निकल एंट्रीज यू माइट ऑल्सो नो कि हाँ, ग्रुप में बहुत से ब्लंडर्स होते हैं। तो वो हुआ था ब्लंडर बहुत बार, तो उस वजह से भी हुआ। वो 146 147 में मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, इस बार ढंग से जाना है, कोई गलती नहीं करनी है। तो काम नेचर के साथ गया। दो लाइक आई वाज अर्लियर नॉट हैविंग दी हॉबी, तो मैं अपनी हॉबीज पे काम करा कि हाँ चलो बुक पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये नहीं कि बस फॉर द सेक ऑफ हॉबी, पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, तो उस तरीके की बुक बुक पढ़ी मैंने, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बाकी ये फिर बाद में 146 147 में ये काम आई ये ट्रिक, ओके। और फिर मतलब जैसा था परफॉर्मेंस, मैंने परफॉर्म किया। ओके, तो इसके लिए स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग के लिए तो कुछ बोलना चाहेगा? तूने ऐसा क्या मतलब नहीं किया जो तू स्क्रीन आउट हो गया, फिर ऐसा क्या अचानक से किया कि स्क्रीन इन हो गया, रिकमेंड भी हो गया? देख भाई, स्क्रीनिंग में तो देख, आधे तो, देख टीएस में बताऊं तो मैं तीनों बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। जो स्क्रीन आउट हुआ हूँ वो मैं टीएस में हुआ हूँ। तो टीएस में तो कभी कभी अपनी गलती समझ में आती है, जैसे पिक्चर तूने ढंग से नहीं लिखी है, ओआईआर में चलो थोड़ी गलतियां हो गई। बट कभी कभी कुछ गधे आते हैं जिनकी वजह से तुम स्क्रीन आउट हो जाते हो, कभी ऐसी भी फीलिंग आती है। जैसे मैं पहली बार जो टीएस में स्क्रीन आउट हुआ था, तो बैंगलोर का इंसिडेंट है। तो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, तो उसमें तू ये नहीं मान सकता कि हाँ, वहां पे कुछ
तू बंदे की ड्रेस का कलर बता सकता है। तो बंदे मतलब ड्यूरिंग द डिस्कशन जब ग्रुप एक कंसेंसस पे आ रहा था, तो एक बंदा होता है, तो हमारी ग्रुप की जो स्टोरी बन रही थी कुछ ऐसी बन रही थी कि जो बंदा पिक्चर में दिख रहा है वो टेररिस्ट है। तो एक बंदा बोलता है कि उस बंदे ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है। तो इट वाज लाइक कि हाँ, पूरा ग्रुप उसे समझाते रहेंगे ना भाई, ब्लैक एंड व्हाइट में आर्मी की यूनिफॉर्म तू कैसे पहचान सकता है। बट इट वाज लाइक नो, मैं नहीं, ये आर्मी का बंदा है तो है। और इट वाज लाइक पॉइंटिंग आउट सब पे, मतलब पूरा ग्रुप मिलके उसे समझा नहीं पाया। और एट द एंड इट वाज लाइक कि एक जो वो होते हैं एसएसएस, बड़े प्यार से बोलते हैं, ओके जेंटलमैन, आई हैव अंडरस्टूड योर स्टोरी। तो इट वाज लाइक कि हाँ, हमें भी समझ में आ गया कि वो क्या समझा है। और उसका रिजल्ट बाद में स्क्रीनिंग का जब रिजल्ट आया तो इट वाज लाइक कि हमारा ग्रुप पूरा ही वॉश आउट हो गया। फिर उसके बाद ऐसी स्क्रीनिंग में फिर थोड़ी गलतियां ऐसी होती रही। बाकी जब मैं इस बार गया तो ठीक है, मैंने बोला कि ग्रुप में कोऑपरेट करना है। मेन मेन टारगेट मेरा ये था कि हाँ, ग्रुप में कोऑपरेट करना है और कैसे भी जो नहीं मान रहा है उसको भी मनाना है। और बाकी अगर मैं बोलूँ, एनडीए की भी एक स्क्रीनिंग में मेरे को काफी दिक्कत हुई थी। तो उसमें दिक्कत ये रह गई थी मेरी कि मैं पिक्चर ऑब्जर्व नहीं कर पाया था ढंग से। तो इस चीज पे भी मैंने काफी ध्यान दिया। जो 30 सेकंड मिलते हैं उसमें मतलब इट वाज लाइक कंप्लीट फोकस ऑन पिक्चर। पिक्चर ऑब्जर्व कर ली, किनारे का बैकग्राउंड देखो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ये पॉइंट्स बोलने में काम आते हैं। तो इट वाज लाइक कि हाँ, फिर से नरेशन हुआ हमारा। तो ठीक है, नरेशन कॉन्फिडेंटली दिया मैंने। बट इट वाज लाइक नरेशन में भी कुछ लोग अटकते हैं। पर एक बंदा था भाई, मैं क्या बताऊं, इट वाज लाइक आईसीएससी बोर्ड का था और इसके इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स है मैं अभी भी नहीं बोल पाऊंगा भाई, मतलब क्या ही क्या बोल के चला गया वो। इट वाज लाइक कि फिर हम, लेकिन वो उसका ग्रुप डिस्कशन में पार्ट नहीं था दो, लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छा था, स्क्रीन इन वो भी हुआ। बाकी ग्रुप डिस्कशन में ऐसा था कि एक टाइम जैसे मैं प्रीवियसली रिकमेंडेड था तो उसका थोड़ा कभी बेनिफिट भी मिल जाता है, कभी फिर मतलब तुम्हें घाटा होता है। तो इस बार मेरे को घाटा हुआ, मेरे को ऐसा फील हुआ ग्रुप मुझे इग्नोर कर रहा था। दो आई वॉज हैविंग वन ऑफ माई फ्रेंड इन दैट ग्रुप, तो उसका थोड़ा सपोर्ट मिला, एक दो पॉइंट उसने सुने। बाकी इट वॉज लाइक कि ठीक है, ग्रुप इग्नोर कर रहा है तो इट वॉज लाइक कि ठीक है, मैं जितना सपोर्ट कर सकता था बैकग्राउंड में कभी बोलना या एग्री करना, मैंने उतना ही करा। और भाई ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग टफ है, बस प्रोसेस को फॉलो करो, एंजॉय करो, हो जाता है। ओके, तो प्रोसेस को फॉलो और एंजॉय करो। ओके अंकित, तो स्क्रीनिंग हो गया, इसके बाद यार साइकोलॉजी में भी देखते हैं कि बहुत दिक्कत होती है बंदों को, क्योंकि प्रेशर भी माइंड में बहुत ज्यादा होता है उस समय। तो तेरे साथ क्या था, तूने कहीं पहले प्रैक्टिस की थी या तू ऐसे ही चले गया था? देख भाई, एक बार ऐसा नहीं है कि मैं काफी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन एक होता है कि हाँ, राइटिंग स्पीड स्लो है मेरी। तो मैंने जैसे एसएसबी में आने से 5 दिन पहले मैंने जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। मतलब कि एक दो स्टोरी लिख के देखी, हाँ वेदर मैं 5 मिनट में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ऐसी बैठ के साथ भी मैंने ये करा कि 30 वर्ड्स लिख के देख लिए कैसे बैठ रहे हैं मेरे, सही हाथ सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बाकी मतलब प्रैक्टिस के नाम पे लिखने से ज्यादा मैं ये सोचता हूँ कि जैसे पिक्चर्स मिल गई, ग्रुप में आ गई या किसी दोस्तों ने भेज दी, तो वो आपस में शेयर करके मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते थे कि इस पे क्या आइडिया, रेदर देन कि हम एक पिक्चर पे एक स्टोरी डिस्कस करते थे। हम एक पिक्चर पे 4 से 5 स्टोरी सोच लेते थे कि हाँ, इस पे ये भी बन सकती है, इस पे ये भी बन सकती है। तो इस हिसाब से रहता था हमारी साइकिल तैयारी। बाकी अब एज अ रिपीटर तो मेरे को नहीं लगता कि साइक में किसी रिपीटर को दिक्कत होगी, क्योंकि इट्स लाइक कि मतलब हाँ, हमें आदत सी हो जाती है लिखने की। और मतलब इस बार का मैं बता रहा हूँ, हमारे बैच में काफी रिपीटर्स थे। तो टेड में तू लगा ले भाई, एक मतलब पहली पिक्चर आई, बिल्कुल देखी हुई थी, हम पहले से जानते थे ये पिक्चर, हमने पहले भी एक पे एक स्टोरी लिखी थी। और ये भी नहीं कि हमने प्रैक्टिस के टाइम लिखी है, एसएसबी के टाइम लिखी थी हमने स्टोरी। और वो पिक्चर आती है तो विद इन, हमने टाइम से बहुत पहले तू लगा ले हम लोग लिख के बैठ गए, अभी अगली पिक्चर नहीं आई है। और ऐसी ही चली, मतलब टू आउट ऑफ 10 3 से 4 पिक्चर ऐसी है जो हमने पहले से करी हुई थी। और इसमें सबसे खतरनाक इंसिडेंट ये हुआ, कुछ बंदे तो इतने कॉन्फिडेंट थे, तू लगा ले 20 पिक्चर में, मतलब तू इमेजिन कर तू साइक में क्या कर रहा होगा। अगर तू लिख रहा है तो तू लिखा, अगली पिक्चर का वेट करेगा, यही रहता है जनरली। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बच्चे थे भाई, लिखा, पेन रखा, नीचे बॉटल रखी है, बॉटल से उस भाई ने पानी पिया। और एक पीछे से गाली दे रहा है, बोल रहा है देख भाई वो चूतिया देख पानी पी रहा है, इतने मजे में कहाँ से आया है। और भाई मतलब लेकिन उस बंदे ने भी आराम से सारी स्टोरीज कंप्लीट करी। ओके। तो देख भाई, स्ट्राइक में प्रेशर लेने की तो जरूरत नहीं है, और एज अ रिपीटर तो बिल्कुल ही नहीं।
यार रिपीटर्स में ये भी होता है ना कि वही सेम थॉट माइंड में आते रहते हैं, तो फिर साइकोलॉजिस्ट ये भी तो कंसिडर कर सकता है ना कि ये प्री कंसीव्ड स्टोरी है। तो तेरे साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि यार वही सेम थॉट माइंड में आ रहा है। देख भाई, सेम थॉट को ये तब होता है जब हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरा इसलिए ये कॉन्सेप्ट रहता था कि हम एक स्टोरी पे, जो मैंने बोला कि एक पिक्चर पे 4 से 5 स्टोरीज डिस्कस करते थे, मेन रीजन ये होता था। और बाकी उसके बाद भी तुम्हारे सामने जब पिक्चर आती है तो हमारे मेरे दिमाग में ये प्रोसेस रहता है कि हाँ, अगर मैं इस पिक्चर में कहीं हूँगा, या मेरी लाइफ में ऐसी कोई पिक्चर कभी फ्यूचर में या कभी पास्ट में हुई है तो कब हुई है, या अगर होगी तो कैसे होगी। तो उस तरीके से इमेजिन करते हैं तो एक अच्छी सी स्टोरी आ जाती है। तो प्री कंसीव तो नहीं लगती है यार अब, ऐसा मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब वही पिक्चर अगर पुरानी वाली फिर से रिपीट हुई है तो उसमें हम हमारी कोई गलती नहीं, अब जैसे हमारा परसेप्शन हम वैसे लिखेंगे। आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ गलत होगा। और वेट के लिए तू घर से ही प्रिपेयर करके ले गया था, एट द स्पॉट जो भी वर्ड है उसी पे बना दो सेंटेंस? देख भाई, वही मैंने बोला है कि जैसे 30 वर्ड में प्रैक्टिस करके ले गया था। अपार्ट फ्रॉम डेट ऐसा कुछ पर्टिकुलरली प्रैक्टिस नहीं करा था कि हाँ ज्यादा। वेट भाई ऐसी चीज है, उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वहां फिर वर्ड आ जाते हैं, वहां स्टक हो जाते हैं। तो वो जहाँ रैंडम आता है, उस रैंडमली उस पे लिखते चले जाओ, हो जाता है आराम। ओके। और एसआरटी के लिए कुछ बोलेगा तो एसआरटी में तो यार स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है भाई। हाँ भाई, एसआरटी का थोड़ा लफड़ा मेरा भी है। देख, जैसे मेरा भी 40 टू 45, 40 टू 45 एवरेज हर एसएसबी में इतना ही रहा है। बाकी चीजें ये रही हैं कि मतलब एसआरटी जो लिखते हो, ये नहीं है कि 60 के 60 लिखने हैं, कंप्लीट लिखो। मतलब ये नहीं कि कोई डूब रहा है तो हाँ मैंने रस्सी फेंक के उसको निकाल दिया। कुछ लोग होते हैं 60 के 60 लिख देते हैं, उनका ये होता है 1 वर्ड 3 वर्ड खत्म। लेकिन 3 वर्ड्स में खत्म ना करके मतलब एक, मतलब 2 वर्ड बढ़ा के अगर कंप्लीट हो सकता है, लाइक कि हाँ, थ्रू रोप सेव्ड हिम। फिर उसके बाद मतलब अगर उसको फर्स्ट एड की जरूरत है या सीपीआर की जरूरत है, सीपीआर वैसे देने की जरूरत नहीं है, वो अगर पानी में डूब रहा है, ऐसा नहीं लिखा है कि डूबा हुआ है। और फिर उसके आगे मतलब कंप्लीट कर सकते हो कि इंक्वायर्ड वेलबींग, और उसको फिर उसके बाद आगे मूव करो डायरेक्टली। कुछ लोगों का ये रहता है कि हाँ, मैंने देखे हैं 1 2 60 के बंदे, मतलब वो ऐसे लिखते हैं कि भाई मैंने 60 पूरे कर दिए, तो पूछते हैं कि कैसे कैसे लिखा, तो इसलिए उसमें थ्रो द रोप, इसमें ये, इसमें वो। तो मतलब 2 2 वर्ड्स में ना करके मतलब इंस्टेड मैं यही बोलूंगा कि हाँ, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे बिलीव करो। क्योंकि ये रहता है यार, 30 के पार भी कर दिए, 35 के पार भी कर दिए, तो एक आइडिया लग जाता है ऐसे सर को कि हाँ, बंदे का परसेप्शन कैसा है, बंदे की सोच कैसी है। और एसडी और तो घर बाकी से। एसडी तो भाई देख, घर से प्रिपेयर करके ले जाने में ही फायदा है। फायदा तो क्या ही बोलूं, मतलब सभी घर से प्रिपेयर करके ले जाते हैं, और प्रिपेयर करना भी चाहिए। देख भाई, 10 मिनट है, 10 मिनट में तू वहां सोचने तो नहीं बैठेगा ना कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। वहां तो तुझे लिखना है। तो फिर अब ऐसा है कि देख, मैं जनरली अभी भी तेरे से पूछूं भाई तेरा दोस्त तेरे बारे में क्या सोचता है, तो तू सोच सोच के ही बोलेगा हम्म। डायरेक्टली। एक एक बार में नहीं आ पाता है आंसर। तो इन चीजों को मतलब जो चीज हम पहले से कर सकते हैं तो वो चीज पहले से करके ले जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं करके ले जाता था। और बाकी मतलब फिर उसी हिसाब से जो टैट की पिक्चर्स की स्टोरीज हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश भी करता था। हम्म। फिर कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तेरे, तुझे क्या लगता है मीन्स इंटरव्यू में बंदे क्यों ज्यादा बाहर होते हैं, या तू क्यों पहले बाहर हुआ, फिर लगातार दो रिकमेंडेशन तेरी आई, तो ऐसा क्या वक्त है, तू कुछ एक्सपीरियंसेस अपने देने जाएगा? देख भाई, इंटरव्यू तो इट्स लाइक कि देख, मैंने तेरे को जैसे पहले बोला, कॉन्फिडेंस की कमी थी। ठीक है। बाकी जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई मेरी, 2 बार स्क्रीन आउट होने के बाद हुई थी मेरी दूसरी कॉन्फ्रेंस। तो मतलब उस कॉन्फ्रेंस में मैं बोला ठीक है, आई विल बिकम ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, फाड़ दूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिर मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता टीचर्स वाला, हु इज योर फेवरेट टीचर, ठीक है, एंड हु द टीचर यू लाइक द लीस्ट। तो उसमें इंटरव्यूअर में से उसने यही पूछा था, तो मैंने बोला सर, पढ़ने में मैं काफी अच्छा था, परसेंटेज स्कूल में अच्छी रही है। तो मतलब चीजें ये है कि सर, मेरे को ऐसा कोई टीचर नहीं है जो अच्छा नहीं लगता। तो उसमें मेरी काफी बहस हो गई इंटरव्यूअर से। तो इट वाज लाइक कि ठीक है, उस समय कॉन्फिडेंस भी लो था। तो एक होता है कि जब इंटरव्यूअर ने डांट दिया, तुम भी डिमोटिवेट हो गए। तो इट वाज लाइक दो, अगर आज की डेट में वो डायलॉग वो मुझे मारता तो मैं हंसता। बट उस दिन काफी मैं डिमोटिवेट हो गया था कि भाई ये चाहता क्या है मेरे से, क्योंकि मैंने ये जब ये बोला तो उसका ये था कि भाई मैं भी छोटा था, मैं स्कूल में एक भी टीचर पसंद नहीं थे मुझे। हाँ, मेरा मन करता था कि 1 2 को मार भी दूं।
इंटरव्यूअर ने मेरे से ये बोला। तो मैं बोला सर वो आपकी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी अलग है। हाँ, तो फिर इट वॉज लाइक कि ठीक है। तो बोलता है कि चलो ऐसा है, इसका मतलब तू भगवान है। मैं बोला सर वाई आई एम गॉड। तो बोलता है नहीं, तू भगवान है क्योंकि तेरे को सारे टीचर्स अच्छे लगते हैं। जब मैं एक्सप्लेनेशन देने लग गया तो वो बोलता है नहीं, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं तुझे भगवान मान लिया और तू भगवान है, आगे चलते हैं। तो एक तरह से मेरा ये मैंने थोड़ा छुपाने की कोशिश करी थी, क्योंकि रहता है यार कि हाँ स्कूल में एक दो टीचर अच्छे नहीं लगते। मैंने बोला चलो इसको अवॉइड करने के चक्कर में मैंने यहाँ ब्लंडर करा। दूसरा ब्लंडर मैंने कब करा, जो हॉबीज मैंने तेरे को बताया कि रीडिंग बुक स्टार्ट करी, वो 145 के आसपास से स्टार्ट करी जब 145 की एंट्री हुई थी। फिर उसके बाद उसने उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हॉबी था कि ओके यू योर हॉबी इज कुकिंग। तो उस समय देख भाई मेरे को खाना बनाना तो आता है, लेकिन एज अ हॉबी इट्स लाइक कि परस्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन घर में कर सकता हूँ। इन हॉस्टल तू भी जानता है क्या ही बनाते हैं हम। तो उसने यहाँ पे मेरे को बहुत बुरा फंसाया। मतलब कैसे फंसाया कि देख इन तुम जो हॉस्टल में ओके तुम कुकिंग हॉस्टल में कैसे परस्यू करते हो। तो बोला सर वहाँ पे हीटर पे बना लेता हूँ। तो बोलता अच्छा हीटर, तो हीटर पे कैसे बना सकते हो तुम। हाँ हीटर तो अलाउड ही नहीं होते हैं हॉस्टल में। तो भाई एक मैं यहाँ पे फंस गया, लेकिन ये था कि वहां पहुंचने के बाद नो टर्निंग बैक था। तो मैंने बोला सर ऐसा है उत्तराखंड में है कॉलेज, उत्तराखंड में ठंडी रहती है, तो जो भी बेसलेस बहाना था मैंने मार दिया कि ठंडी है। तो हम लोगों ने वार्डन को परमिशन लिखी थी, और स्पेशल मतलब कि हमें अलग से 200 रुपये फाइन देना था। उसके बाद मतलब सभी बच्चों ने 200 रुपये फाइन पे करा अलग से वार्डन को, उसके बाद हमें हीटर अलाउड हो गए। तो उसने बोला कि मैं वार्डन को कॉल कर सकता हूँ तुम्हारे। तो इट वॉज लाइक कि मैं बोला हाँ, मैंने कॉन्फिडेंटली बोले यस सर कर लो कॉल। तो इट वॉज लाइक कि उसने बोला चलो नंबर दो। मैं बोला सर नंबर तो ऐसा है कि यू कैन गो टू कॉलेज साइड, वहाँ पे आप इस नाम से सर्च कर लो, हाँ ये है हमारे वार्डन, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। दो उसने कॉल तो नहीं करा, लेकिन उसने कुकिंग में मतलब इतना फंसाया मुझे, मतलब क्या बना लेते हो, कैसे बनाते हो, फिर उसके बाद तुमने ऐसा क्यों करा, हीटर अलाउड नहीं होते हैं जनरली। तो मतलब मेरे को एक चीज समझ में आई कि भाई एसएसबी के इंटरव्यू में ना, चलो अवॉइड एक दफा तुम कर लो, चीजें कर लो अवॉइड, लेकिन झूठ मत बोलो। ठीक है, झूठ बोल के भाई फंसोगे। तो फिर उस चीज पे मैंने फिर नेक्स्ट टाइम से काम करा। बाकी एक स्माइल अगर तुम्हारे एसएसबी के चेहरे पे रहे तो भी अच्छा है। जैसे इस बार भी मतलब जो मेरा 146 का इंटरव्यू था वो काफी नॉर्मल था। ठीक है, हंसते हंसते चले गया, बिल्कुल प्रेशर नहीं बना, और मैंने कॉन्फिडेंटली दिया। बाकी नॉलेज करंट अफेयर्स पे काम करा मैंने, और करंट अफेयर्स पे काम करने के बाद भी मेरा ये था कि ठीक है, एक वो था कि हाँ मेरा ड्रॉबैक था कि करंट अफेयर्स में अपडेट नहीं रहता हूँ। तो करंट अफेयर्स में अपडेटेड था। आर्मी नॉलेज, क्योंकि आर्मी प्रेफरेंस थी तो आर्मी से रिलेटेड सारी चीजें पता थी। और बाकी लेकिन इंटरव्यू में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है हम खुद, क्योंकि बंदा खुद को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करके आ रहा है। ठीक है, तो इस बार मैं वो काम करके आया था। और बाकी तो भाई इस बार के इंटरव्यू में ऐसा था कि मैं खुद पे काम करके आया था। तो इंटरव्यूअर ने, क्योंकि मेरा भी 8वां अटेम्प्ट था, तो वो सीधे बोलता है भाई देख तू इतना लंबा रिपीटर है, तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या क्या पूछूंगा, तो खुद ही आंसर देना स्टार्ट कर दे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने देना भी शुरू कर दिया। तो फिर ठीक है, उसने बोला ओके इट इज गोइंग वेल बट तू रट के आया है। मैं बोला सर रट के तो नहीं आया हूँ, बट ये है कि अब आप लोग यही पूछोगे तो मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ। तो बोले चल चल ठीक है। बाकी फिर उसने पेरेंट्स से रिलेटेड या फ्रेंड से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। मतलब एक ये होता है ना, जब तुम आंसर दे रहे हो तो एक चीज मेरे को ये समझ में आई कि हाँ ठीक है कि क्लैरिटी के साथ आंसर दो, और मतलब जो बता रहे हो अच्छे से बताओ। क्योंकि अगर तुम अपने आप को नहीं जानते तो तुम आगे बाहर की दुनिया को जान के क्या करोगे। फर्स्ट थिंग मतलब जो मैटर करती है वो है कि नो योर सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार इंटरव्यू में करंट अफेयर्स भी पूछा। तो जैसे करंट अफेयर्स तो हर बार पूछते हैं, लेकिन नहीं आता है तो इट्स ओके, या आधा अधूरा बता दिया इट्स ओके। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, जैसे मैं बोल रहा हूँ काफी इजी गोइंग था, पर इस बार थोड़ा इंटरव्यू में कह सकता हूँ टेढ़ा था। तो मतलब उसने 5 आई के बारे में पूछा था मेरे को। तो मैं बोला ओके सर इट्स लाइक द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग कंट्रीज, 5 कंट्रीज आर शेयरिंग देयर इंटेलिजेंस। तो बोलते हैं ठीक है, नेम दी मेंबर कंट्रीज। तो मेरे को नहीं पता था, जनरली मेरे को दो ही पता थे, यूएसए एंड यूके। तो मैंने बोला ठीक है सर दीज टू आर दी कंट्री। और बोलता है बाकी तीन। मैं बोला नहीं पता। तो बोलता है इसका मतलब तू हवा में तीर मार रहा है। मैं बोला सर क्यों। तो बोलता है कि यूएसए यूके तो हर में है। तो इट वॉज लाइक कि वहां मेरे को फिर वही पुराने इंटरव्यू की याद आ गई जब उसने मेरे को भगवान बोला था। लेकिन ये था कि
थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो थोड़ा गुस्सा या गुस्सा होके थोड़ा मतलब एक होता है ना कि जब हम रिवर्ट बैक करते हैं तो किस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ थोड़ा मतलब टोन हाई करके बोलने की जगह मैंने हंसने वाली टोन का यूज करा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिसमें यूएसए यूके नहीं है। तो बोला ठीक है मेरे को मत बताओ, बस हवा में तीर नहीं मारना है तुम्हें। हाँ, तो मैंने बोला ओके सर। तो इट वॉज लाइक कि चलो, फिर उसने अगला क्वेश्चन पूछा कि इट व्हाट इज डिमार्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर, जो डिलिमिटेशन हो रहा है। तो मैंने सीधा सिंपली बोल दिया सर नॉट हैविंग द आइडिया। तो बोलता है यू शुड एटलीस्ट ट्राई, इट इज रिलेटेड टू योर कंट्री। तो मैंने जब बताया आंसर सही था, तो फिर वो 2 मिनट मेरे को देखता है, बोलता है यू आर नोइंग इट, स्टिल यू आर नॉट टेलिंग। तो मैंने बोला सर आई वॉज हैविंग 50% आइडिया, और आपने बोला था कि हवा में तीर नहीं मारना है। तो इट वॉज लाइक कि हाँ, जो इंटरव्यूअर इस बार मेरा टेढ़ा मिला था, लेकिन इस आंसर के बाद मतलब वो भी हंसने लग गया, और मतलब सही बताऊं तो इसके बाद मतलब वो हंसते हंसते ही मेरा इंटरव्यू गया है। तू एक बार बोल रहा था ना इससे पिछले एनडीए 146 में तेरे से पैराबोला एक्सेप्ट ये सारी चीजें पूछी थी, हाँ पैराबोला हाँ है, हाँ तो ये चीजें थोड़ी क्या पूछी हाँ थी? भाई, तो जो पिछली बार हम मेरे जो आईओ थे, मतलब एक्चुअली मैं बोलूँ तो वो इंटरव्यू भी लंबा लेते थे, और इट वाज लाइक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई हैव एवर मेट भाई। क्योंकि जो बंदे जाते थे, जो अगर तू बोल रहा है मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी के क्वेश्चन पूछते थे, तो वो बोल रहा है बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक के अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स और आर्मी नॉलेज, मतलब डिफेंस की नॉलेज, वो तो पूछना ही है, लेकिन तेरे करियर से रिलेटेड भी पूछ रहे थे। तो उन्होंने जब मेरे जब 12 की परसेंटेज देखी, तो उन्होंने बोला ठीक है इट्स गोइंग गुड, तो चलो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ। तो मैंने बोला मैथ। तो बोला क्यों? बोला सर सॉल्व करना होता है, ज्यादा रटना नहीं रहता है, पढ़ना नहीं रहता, तो आई वुड लव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। तो बोलता ओके। तो फिर पहले उसने बोला कि चैप्टर कौन सा? तो मैं बोला सर डिफरेंशिएशन। तो बोला क्यों? कैलकुलस क्यों नहीं? तो मैं बोला सर कैलकुलस का ही पार्ट है डिफरेंशिएशन, लेकिन पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन में हम लोग दोस्तों के साथ एक तरह से जब क्वेश्चंस मिलते थे हम रेस लगाते थे, तो उसने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद मतलब एक उसका जो परफेक्ट अगर मैं बोलूँ तो उन सर का जोन था कि हाँ ठीक है, ये 3D फिगर, 3D वाले जो पार्ट है उसमें सर का थोड़ा था, और कोनिक सेक्शन वाले पार्ट में, तो वो वहां पहुंच गए। तो वहां पे उन्होंने पूछा ओके पैराबोला के बारे में बताओ, कि पैराबोला की का लेटेस्ट एक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो इट वाज लाइक ठीक है, वो बता दिया। फिर वो प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। प्रोबेबिलिटी में एक शायद ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन दो उन्होंने मेरे से पहले भी पूछा था, तो उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तो इट वाज लाइक कि ठीक है मैंने बता दिया। तो इट वाज लाइक कि दूसरा जब पूछते हैं मैंने वो थोड़ा कैलकुलेट करके बता दिया। फिर तीसरा जब पूछते हैं मैंने सिंपली मैंने ना कैलकुलेट करना सोचा, मैं बोला सर इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोले क्यों? ये दो तो तुमने दे दिए, इसका मतलब तुम पूछ के आ रहे हो कि मैंने किस किस से क्या क्वेश्चन पूछे। तो इट वाज लाइक कि मैं बोला सर ये सिंपल है, मैं आपको बता सकता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इतने ज्यादा केसेस का वो बना दूं, क्योंकि उस क्वेश्चन में 6 केसेस बन रहे थे। तो बोला ठीक है। उसके बाद तो भाई देख, जब तक मैथमेटिक्स पूछा मेरा जोन भी था तो मेरा चल रहा था सही। फिर वो फिजिक्स पे आए, फिजिक्स के शायद अभी क्वेश्चन याद भी नहीं है मुझे एक्चुअली क्या पूछे थे, बट इट वाज लाइक कि बड़ा प्यारा सा रिप्लाई होता था उन सर का, जैसे तेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इट वाज लाइक कि ओके अगली बार जब आओगे तो जरूर पढ़ के आना। तो इट वाज लाइक कि बोलना क्या चाह रहे हैं, अगली बार कब, अगले इंटरव्यू में बुलाना चाह रहे हैं कि अगले उसमें? कॉन्फ्रेंस। बोला ओके सर। हाँ। फिर सीधे बोलते हैं, फिर एक एक में तो करंट अफेयर्स में भी ऐसा बोलते हैं ओके घर जाओगे तो पढ़ लेना। मतलब बड़े हंसते हंसते, तो और उनकी आदत नॉलेज थी भी चाहे काफी थी उनको यार, नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी सर। हाँ, नॉलेज तो भाई नॉलेज का भंडार मैं बोल रहा हूँ, मतलब उनके जितना नॉलेजेबल पर्सन हार्डली ही हाँ, मैं मिलाऊंगा किसी से। और सबका मतलब हर इंटरव्यू लगभग जो मतलब बाहर भी हुए और जो अंदर भी हुए, सबका एक एक घंटा उन्होंने चलाया था इंटरव्यू। हाँ, 1 से 1.5 घंटा भाई सबका सबका चला है। तो सबका इट वॉज चला। लाइक कि हाँ, तो मजा भी आता था, लेकिन ये अच्छी बात यह है कि ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि हाँ भाई 1 1.5 घंटा चल गया, ऐसा लगता है चलो सर के साथ। क्योंकि एक बंदा ऐसा था, मैं बता रहा हूँ, वेब सीरीज के बारे में हमसे बात हुई, ओके, कि टेल व्हाट्स योर हॉबी, तो एक बंदे की वेब सीरीज की हॉबी, तो बोले कौन कौन सी वेब सीरीज वॉच करिए। तो इट वॉज लाइक कि हाँ, एक बंदा बोला सर मिर्जापुर, तो बोले ओह मिर्जापुर। तो इट वॉज लाइक कि हमें एक होता है ना कि बंदा नॉलेजेबल है तो अच्छी पॉजिटिव ही नॉलेज है या बस एंटरटेनमेंट कमी करता होगा। तो इट वाज लाइक कि जब बंदे ने सर, वो बंदा थोड़ा वैसा था, तो उसने पूछ दिया सर हैव यू वॉच मिर्जापुर? तो लाइक या इट्स रियली गुड, आई हैव वॉच्ड इट। तो इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है यार, मतलब ऐसा ऑलराउंडर बंदा नहीं मिलता है कहीं। ओके, तो इसके बाद इंटरव्यू खत्म, फिर तू जीटीओ में क्या बोलेगा यार ग्रुप डिस्कशन में? क्योंकि मैंने देखा
जब तू जीटीयू में था, अपन सेम ग्रुप में थे दोनों, तो तूने उतनी हम्म। फिश मार्केट में भी अच्छे अच्छे पॉइंट बीच में दे ही दिए थे। तो वो कैसे तूने किया यार, उसके लिए कुछ बता। देख भाई, बोलने से ज्यादा अगर हम फोकस करें सुनने पे तो देख पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। हाँ। अब मतलब जनरली अगर मैं ये इस अप्रोच के साथ जाऊं कि मेरे को अपने पॉइंट्स ही बोलने हैं, मैं ग्रुप को नहीं सुन रहा हूँ, तो एक ऐसा ऐसा लगता है कि स्पीच और फिर डिस्कशन में अंतर सा नहीं रह जाता। तो मेरी ये अप्रोच थी कि मैं ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करूंगा, तो जो स्टार्टिंग का जो मोमेंट होता है ग्रुप डिस्कशन में, उसमें हम लोग मैं डिसाइड कर लिया ठीक है मैं इस पॉइंट को फेवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब तीनों लीड्स मिलते हैं हमें एक टॉपिक पे, वो तीनों ही काम के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दो गलत होते हैं एक वो होता है, बस ये होता है कि हम किसको लेके ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैं इसको लेके स्ट्रांग फील कर रहा हूँ, तो पहले पहली बार जब मौका मिला तो मैंने वो बोल दिया। उसमें तो चलो फिश मार्केट जो भी बन रहा है जैसे भी बन रहा है बोल दिया कैसे भी। बाकी फिर बाद में देखो, अगर तुम्हें किसी का अटेंशन घेरना है तो इट इज लाइक कि दूसरों को सुनो क्या बोल रहा है वो। अगर तुम मतलब खुद ही के पॉइंट्स बोल रहे हो तो बंदा तुम्हें नहीं सुनेगा। अब जैसे किसी किसी चेस नंबर ने कोई पॉइंट बोला, ठीक है मैंने उसको सुना, मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, भले ही मैं उससे एग्री करूँ या डिसएग्री, वो बंदा मुझे सुनेगा। और अगर वो सुनेगा तो उसके आजू बाजू वाले भी सुनेंगे, और मेरे किनारे वाले तो कभी ना कभी सुनेंगे, क्योंकि तूने ये चीज तो एक्सपीरियंस करी होगी कि साथ में किनारे के दो बैठे हुए के बीच में कभी क्लैश नहीं होता है, बहुत कम ही चांसेस होते हैं। तो मेरी यही ट्रिक रहती थी कि हाँ ठीक है किसी ने पॉइंट बोला, मैं उसके पॉइंट को ध्यान से सुनता था, फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करता था। ये नहीं कि मैं उसका पॉइंट ही दोबारा बोलूं, मैं मतलब ये बोलता था कि ठीक है डिसएग्रीइंग या एग्रीइंग विद चेस नंबर टू, और फिर मैं उसको काटना होता था तो मैं काटता था कि हाँ क्यों, और फैक्ट या कोई पॉइंट दे दिया कि हाँ इस वजह से मैं इससे एग्री नहीं करता, या एग्री करता हूँ तो इस वजह से एग्री करता हूँ कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा और हो सकता है। तो गुड मेरा लिसनिंग, जनरली ये था। तो गुड लिसनिंग इज हाँ, नेसेसरी। भाई लिसनिंग इज कम्प्लीटली नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि तुम एक स्पीच दे रहे हो, कुछ वैल्यू के हिसाब से भी पॉइंट्स बोल दो। फैक्ट्स, कुछ फैक्चुअल, मतलब एक होता है ना कुछ बंदे डेटा देते हैं वो देते हैं, तो मेरा मैं बताऊं तो इन डेटा तो मेरे पास बहुत कम था। मतलब जैसे किसी के पास रहता है कि ये इंडेक्स, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो ये सब मेरे पास नहीं था। मेरे पास फैक्चुअल डेटा ज्यादा रहता है, तो मैं उसी फैक्ट के हिसाब से मतलब मैं ज्यादा बात करता था। और बाकी अगर पॉइंट्स नहीं भी आते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो अगर तुम सुन रहे हो तो फिर तुम्हें सुन के वापस आ ही जाता है, क्योंकि जनरली अगर हम दोस्तों के बीच में भी बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक दोस्त ही अकेला बोल रहा है दूसरा शांत हो जाता है। दूसरे की बात सुन के तो हमारे पास कुछ रिप्लाई आता है। तो जनरली ग्रुप डिस्कशन का तो भाई यही मेरे हिसाब से गुरु मंत्र था मेरे लिए। ओके, और सेम इन जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सेम इन जीपी भाई, मतलब जीपी में तुम इंस्टीट्यूट की तुम अपने आइडिया दे रहे हो, दूसरों के आइडिया सुनो, और मतलब अगर तुम्हें अपने आइडिया से अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे समझाओ। नहीं समझ रहा है तो ठीक है, और फिर अगर नहीं समझ रहा है उसके बाद आगे बोल रहा है तो फिर नहीं काम चल पाएगा, तो फिर ग्रुप का सपोर्ट करना ही पड़ता है। तो जिस हिसाब से ग्रुप जा रहा है उसी फ्लो में जाओ। ओके, तो तेरे आगे के जो एक्सपीरियंसेस रहे, पीजीटी एचजीटी के कमांड टास्क लेक्चरेट, वो तूने कैसे डील किया उनसे? मतलब पीजीटी में तू क्या बोलेगा, अगर मान ले आइडियाज नहीं आ रहे माइंड में, तो ग्रुप को सपोर्ट ही करना है? भाई देखो, आइडियाज अगर नहीं आ रहे हैं तो देखो तुम्हारे पास काफी चीजें रहती हैं, जैसे लोड रहता है, लोड को पकड़ के खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये एक ही ऑब्स्टेकल तो नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल रहते हैं, तो एक में ऑब्स्टेकल में आइडिया लगा रहे हैं, तो अगर तुम्हारे हाथ में कोई वर्किंग मटेरियल है और कोई आइडिया बता रहा है तो वो जैसा बता रहा है उसे ध्यान से सुनो, समझो, लगाओ। भाई कॉपरेशन तो ये बोलूं मैं, एस अगर एसएसबी की बात करूं तो एसएसबी में एक जीटीओ का कॉपरेशन एक होता है नाम वाला जो होता है ना, एक होता है कि जबरदस्ती वाला कॉपरेशन, कि हमने जो बचपन से डायलॉग सुना है, मैं गाली नहीं देता हूँ लेकिन सारी गाली बक दो। तो जीटीओ में तो वैसा ही कॉपरेशन होता है बंदों का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि बंदा बोलेगा हाँ ओके वी कैन शो दिस आइडिया वी, और बंद तू अगर दिखाने जा रहा है आइडिया, तो कोई पीछे से आके बोलेगा ना ना ये आइडिया काम नहीं करेगा, दूसरा आइडिया वहीं लगा देगा। तो इस चीज को कॉपरेशन नहीं कहते हैं मेरे हिसाब से। कॉपरेशन ये होता है कि भाई चलो ठीक है, कॉपरेशन मतलब तुम एक साथ काम कर रहे हो और तुम्हारे अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि ग्रुप ग्रुप एसेस हो रहा है। तो ग्रुप एसेस हो रहा है तो तुम्हें ग्रुप को आगे बढ़ाना है, और अगर ग्रुप को आगे बढ़ाना है तो जो भी आइडिया जो पहले बोल दे रहा है तो भाई ट्राई करो उसे, उसका आइडिया भी ट्राई करो। ग्रुप में किसी को फील मत होने दो कि हाँ भाई मैं खाली आया हूँ, मेरे को आइडिया नहीं दिखाने दिखाने दे रहे हैं।
तो ऐसा किसी को फील भी नहीं होने देना है। बाकी उस चीज की नॉर्मल सी, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक लगानी है या कुछ लगाना है। नॉर्मल सबको ध्यान से यहाँ पे भी सुनो, अगर कोई आइडिया दे रहा है तो उसे लगाने दो। और फिर अपना आगे का सोचो कि हमें, चलो इसमें तो आइडिया लग जाएगा, मेरा ग्रुप इसके आगे यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके आगे मेरे भी जाना है मेरे ग्रुप को, तो मैं आगे वाले ऑब्स्टेकल का सोचूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इंस्टीट्यूट की वो सब आइडिया लगा रहे हैं, तुम चुपचाप देख रहे हो उसे आइडिया लगाते हुए। इंस्टीट्यूट मेरी ये ट्रिक ट्रिक या टेक्निक रहती थी कि मैं उससे स्ट्रक्चर को ना देखते हुए मैं उसके आगे वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा पीछे ही, अगर मैं पीछे हूँ तो साइड हट के मैं पीछे आगे वाले स्ट्रक्चर को देखता था। और मतलब सोचो, झुको, जैसे भी देखना है देखो, और फिर देख के सोचते रहो कि इसमें क्या आइडिया लग सकता है, ताकि मेरा ग्रुप जब आगे पहुंचे तो फिर ये ना हो कि हम वहां पे खड़े होकर सोच रहे हो। ठीक है, वहां पे बंदा सोच, अगर उससे पहले कोई सोच रहा है उससे पहले तुम बोल दो कि हाँ भाई यहाँ पे एक आइडिया है मेरे पास, लेट्स ट्राई दिस आइडिया, और वो आइडिया लग लग जाएगा तो बढ़िया है, नहीं लगेगा तो भाई ग्रुप में रहते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल बंदे जिनके पास आइडिया रहता है, तो कॉपरेशन तो भाई इसी हिसाब से रहता है कि ओके। अगर तुम ग्रुप वाली फीलिंग लेके चलोगे तो चलेगा। ओके, तुझे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस का क्या लगता है, कितनी इंपोर्टेंस है इसकी एसएसबी में? देख, इम्पोर्टेंस का तो नहीं पता, लेकिन मजा वो बताता है। और मतलब एक एक्सपीरियंस मेरा 144 का था, मतलब वो सबसे फनी रेस थी। तुम लगा ले, मेरे बगल वाले में ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी एक, मतलब जो ग्रुप अगर नाम आ गया तो कोऑपरेशन जैसे तूने बोला वो तो दिखाना ही है, एनर्जी अपनी दिखानी है। बाकी मतलब एक बंदा था, वो फ्रेशर था, तो जैसे रेस हो रही थी तो जो हमारी डबल वॉल आती है, तो डबल वॉल में बीच में बल्ली लगी रहती है, बैलेंस करना होता है, तो एक बंदे की उतनी हाइट से फट गई भाई। तो मतलब एक होता है कि रूल्स बताए जाते हैं, तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं चलना है, तुम्हें बैठ के नहीं जाना है। तो वो बंदा लिटरली ना किसी, उसने किसी से हाथ मांगा ना बैठ के गया, उसकी टेक्निक थी वो पूरा लेट गया और क्रॉल करते हुए जा रहा था। तो इट वाज लाइक कि क्रॉल करना भी काफी मुश्किल होता है और स्लो होता है, तो उसके पीछे से मतलब बंदा क्या कर रहा था, उसे लात मार के बोला भाई आगे चल आगे चल, और उस बंदे ने इतनी लात मारी कि वो बंदा फिर लास्ट में परेशान होकर वो नीचे ही कूद गया। तो इट वाज लाइक कि चलो ठीक है। तो अब इसमें था कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में भाई तुम ये कर रहे हो, अपने साथी को लाद मार रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दो लगता है कि चलो खेल है, खेल खेल में बंदे सोचते हैं जोश जोश में आगे रेस जीतने के चक्कर में हम साथ वालों को भूल जाते हैं। तो इसमें भी ये है कि हाँ, अगर तुम स्ट्रांग हो, अगर तुम दीवार दीवार लास्ट में भी चढ़ सकते हो तो ये कोशिश करना कि हाँ मैं अपने साथ वाले को चढ़ाऊं। और अगर ऐसा लगता है कि ना मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ, लास्ट लास्ट में नहीं चढ़ सकता हूँ, तो बीच में चढ़ो या पहले चढ़ जाओ। लेकिन पहले चढ़ के ये नहीं कि तुम अपना सीधे पार कर गए, हाथ दो, एक दो को वहां पहुंचाओ, फिर एक दो वहां खड़े हैं तो ये नहीं भाई मुझे भी रुकना है। बाकी मोटिवेट करते रहो साथ वालों को, यही चीज रहता है यार ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में। बाकी तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी कि हाँ ठीक है, मजे करने हैं लेकिन साथ में मजे करने हैं। ओके। बाकी तो फिर नेक्स्ट डे रहता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, वो भी पर्सनल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा मैटर नहीं करता। और हाँ, तो उसमें भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी ज्यादा टफ नहीं है। और बाकी फिर ये रहता है कि हाँ कमांड टास्क, तो कमांड टास्क में फिर अब जनरली ये कंसेप्शन चला आ रहा है कि हाँ जीटीओ जज करता है, उस हिसाब से ऑब्स्टेकल देता है। तो इस बार मैं लिटरली बताऊं तो हम सभी को एक जैसे ऑब्स्टेकल मिले थे, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, सबको मीडियम टाइप के मिले थे, सबके पास 2 से 3 रास्ते थे। 146 का तो जीटीओ थोड़ा ये कह सकते हैं, हाँ वो थोड़ा प्रेशर वाला था काफी। मतलब एक होता है कि जितना प्रेशर डाल सकता है जीटीओ, मेरे को लगा मेरी जिंदगी में इतना प्रेशर अगर मैंने कहीं फील नहीं करा होगा जितना उस दिन मैंने फील करा था। क्योंकि एक होता है कि ऑब्स्टेकल मिला, उस एक तेरे हाथ पूरे छिल चुके थे, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में तुझे याद होगा, तो मतलब तू लगा ले तेरे से प्लेट भी नहीं उठाई जा रही थी, और जस्ट पहले हम, तूने भी बैंडेड लगवाया था और मेरे भी थोड़ा सा कट कट लगा था, तो मैं वहां पे उंगली में, तो वहां पे मैं भी बैंडेड लगाने गया था, मुझे पता था, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने भूल गया कि हाँ तेरे हाथ छिले हैं, मैंने तुझे बुलाया। तो इट वॉज लाइक कि जीतू ने पूछा क्यों, तो मैं बोला चल तेरे पास स्ट्रेंथ है, और जो दूसरे को बुलाया था तरुण को, मैंने बोला यस सर, उसकी जो रोप वो टाइट बांध रहा था मैंने ऑब्जर्व करा है, तो मैं इस बेसिस पे बुला रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है। फिर जब तू आया तो सबसे पहले मैंने यही देखा, भाई तेरे हाथ छिले हैं और पूरे हाथ बैंडेज से भरे हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में आया, ओह ये क्या कर गया, फिर पट्टा फिर कैसे पकड़ाना है, फिर मतलब एक था कि फिर हम दो, फिर तेरे को बल्ली पकड़ाई। तो इट वॉज लाइक कि जीटीओ ने फिर तेरा, मतलब हम ज्यादा
जो ऑब्स्टेकल पास करने में ही यूज कर रहे थे, तो इट वाज लाइक कि मेरे को लगा जीटीओ ने तेरा अलग ही वे में मेरे ऊपर प्रेशर डालने का यूज कर दिया। तो जो जब ऑब्स्टेकल्स में मेरे आइडिया लग रहे थे, फिर जीटीओ ने प्रेशर डाला कि ओके 120 सेकेंड्स हैं तुम्हारे पास। तो काउंटिंग जो उल्टी हो रही थी वो तेरे से हो रही थी। तो आई मतलब एम तू काउंटिंग। ही कर रहा था वो काउंटिंग। हाँ। और तो तेरे तू से ये भी तो बोला था कि यार लगातार काउंटिंग कर। अपने फैमिली के बारे में भी बताते रहो, टास्क भी करते रहो। हाँ। तो वो चीज ऐसी हुई थी कि मतलब जीटीओ ने मेरे से, अगर तुझे याद होगा, काफी देर तक बात हुई थी मेरी जीटीओ से। तो उसमें उसने मेरे से काफी पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन सी क्लास में बना। और जब ये टाइम वाला उसने जोन लगाया मेरे ऊपर कि हाँ ठीक है तुम इतने टाइम में करना है, फिर मेरे पे आइडिया लग रहा था नहीं लग रहा था। जब मैं आइडिया सोच रहा था तब उसने अचानक से ये गेम खेलना चालू करा मेरे साथ, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, मतलब जो पहले मैं थोड़ी देर पहले ही उसे आंसर करा था। तो उस समय तो वो क्योंकि सच सच था, ठीक है आंसर करना इजी था, मैं आंसर करते चले गया। फिर मेरा एक आइडिया लगा, लेकिन उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ लग रही थी जो नहीं लगानी थी अकॉर्डिंग टू जीटीओ। तो फिर उसने उस चीज पे मेरे से थोड़ा मतलब वो डांट दिया, प्रेशर मतलब जो और क्रिएट कर सकता था क्रिएट कर दिया। वहां तेरी जो उल्टी काउंटिंग है वो 50 से नीचे पहुंच गई थी, और वहां वो मेरे को बोल रहा था तुम प्रीवियसली रिकमेंडेड हो, किसने कर दिया तुम्हें रिकमेंड, तुम बीटेक कर रहे हो, तुम बीटेक करने लायक भी नहीं हो, तुम आर्मी के ही लायक नहीं हो। तो इट वॉज लाइक कि इतना मतलब जो होता है ना जलील करना, तो जीटो जितना जलील कर सकता था उसने करा। फिर उसके बाद मतलब जब उसने ये बोला आर्मी के लायक नहीं हो, तो मैंने बोला चलो छोड़ो भाड़ में जाए, मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं बोला सर प्लीज वेट आई एम शोइंग दी आइडिया। तो उसने बोला हाँ हाँ दिखाओ किसने मना करा है। और एक डायलॉग उसने सबके लिए यूज करा था जीटीओ ने, अगर तुझे याद होगा, तुम लोग बोलते बहुत हो, पीछे से बोलना ही आता है आगे करना नहीं आता है। तो वो कमांड टास्क में भी उसने मेरे लिए यूज करा, तो फिर उसमें भी थोड़ा गुस्सा सा आया। बोला चलो छोड़ो अब आराम से ही करते हैं। फिर उसके बाद उसका मेन गेम वहां, जब मेरे को मेन प्रेशर तभी भी ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन वहां पे फील हुआ जब उसने बोला कि जब एक वे उसने जब देख लिया कि हाँ इसमें आइडिया लग गए, वो मेरे को दूसरे रास्ते में लाया। उसने बोला आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स मोर। तो उन 30 सेकेंड्स में भाई उसने, तेरे को याद होगा, उसने बोला कि अपने भाई की ऐसी क्वालिटीज बताओ जो उसे सुधारनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई जनरली अगर मैं सोच के भी जाता तो 5 ही सोच के जाता जनरली, तो सोचना पड़ जाता है। और वहां पे मैं आइडिया सोचूं, भाई की क्वालिटी सोचूं, और वहां तो 30 सेकेंड की उल्टी काउंटिंग भी कर रहा है। तो यहाँ पे तीन तीन तरफ से प्रेशर, और वो बीच में कभी कभी मजे लेने के लिए डांट भी रहा है। तो मतलब यहाँ पे काफी प्रेशर फील होने लग गया था। तो मैंने एक क्वालिटी बताई, फिर उसके बाद मैं शांत हुआ। तो बोला भाई एक ही हुई, और भी बताना है। फिर मैं बोलते बोलते मेरे को बस एक छेद दिखा, तो फिर जब मैं क्वालिटीज बोला था तो जहाँ पे भी छेद या कुछ भी, मैं कहीं भी कुछ भी बल्ली घुसा दे रहा था, कोई भी आइडिया कुछ भी कर दे रहा था, ताकि उसे लगे कि हाँ मैं आइडिया भी लगा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। बाकी फिर लास्ट में फिर जब आइडिया मेरे दिमाग में आने लग गया तो वहां शांत हो गया। तो वो बोलता है कि चलो नहीं नहीं तुम शांत हो गए हो, जल्दी बताओ, बोलते रहना है बोलते रहना है। फिर लेकिन तब तक आइडिया आ गया था दिमाग में लकीली, फिर आइडिया लग गया। फिर उसके बाद चलो ठीक है। तो इसीलिए इतना प्रेशर, मैंने भी इतना प्रेशर ना कभी सुना है और ना कभी आगे देखा है इतना प्रेशर किसी को दिया। क्योंकि उस समय तो बहुत ज्यादा प्रेशर तेरे पे था, फिर भी तूने 3-4 आइडियाज तो उसको दिखाए थे अलग अलग ऑब्स्टेकल्स में। ओके, फाइनली यू गॉट तो भाई रिकमेंडेड फ्रॉम देयर। हाँ भाई उस समय जब फाइनली गॉट मेडिकल रिकमेंडेड, इट वाज लाइक, हाँ उस समय मेडिकल। मेडिकल आउट हुआ, तू जब तेरे को लगा था कि दोबारा होऊंगा। देख जब मेडिकल आउट हो गया था ठीक है, पर ये था ना कि 146 में जब रिकमेंड हुआ था, तो मतलब जब पहली बार हुआ था मैं बोला भाई कैसे हो गया। ऐसे इस बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा लगा था हाँ कुछ करके हुआ हूँ। तो 147 में दिमाग में था हाँ, हो जाऊंगा। बाकी ऑड तो मतलब ठीक है, ऑड एंट्री मेरे लिए हमेशा ही बुरी रही है, तो मेरे दिमाग में ये भी था कि क्या पता कुछ बुरा हो जाए, लेकिन ये था कि लास्ट अटेम्प्ट था। तो इंस्टीड ऑफ की डर के जाना है कि भाई होगा नहीं होगा, मैं बोला चलो बाहर में जाए, देखा जाएगा जो होगा, जो भी रिजल्ट होगा जाते हैं। बाकी अगर नहीं होता हूँ तो भी सीडीएस 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और अगर होता हूँ तो वेल एंड गुड। बस ये है कि बिना डरे देना है, क्योंकि एक बार मैं वो गलती कर चुका था कि एक बार रिकमेंडेशन के बाद मैं अगली बार ये सोच के गया था कि अगर नहीं हुआ तो मैं बोला इस ये चीज इस बार नहीं सोच के जानी, नहीं सोच के जाना है, होना है, और हुआ भाई। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक अंकित फॉर टू यू फॉर योर एकेडमी डेज। And once थैंक यू again, भाई थैंक congratulations from Heavy Repeater side for getting 309 All India rank. Okay. थैंक यू भाई And thank you for joining us थैंक here यू and भाई थैंक share your valuable experiences with us.